सभी को जोहार। यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री शिक्षा विभाग के द्वारा एक छोटा सा प्रयास है हमारे झारखंड के दिव्यांग बच्चों तक पहुंचने के लिए। हमारे ऐसे बच्चे जो किसी कारण से, चाहे वो चिकित्सीय सुविधा हो, चाहे अन्य किसी भी कारण से स्कूलों में नहीं आ पा रहे हैं, हम उन तक पहुंच रहे हैं इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। कोशिश है, एक छोटी सी पहल है कि हमारे दिव्यांग बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छुपी है उस तक हम पहुंच सके, उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार करिकुलम डिज़ाइन करके दे सकें, उनके अनुसार जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको जो डिवाइसेस चाहिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा अनुशंसित, वो डिवाइसेस हम उन तक पहुंचाएंगे। जो मेडिकल सर्टिफिकेट इत्यादि उनको आने वाले भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हम उन तक पहुंचाएं और समाज की मुख्य धारा में इनको जोड़ें। इनकी स्कूलिंग नॉर्मल बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह स्कूलों में हो, स्कूल आए, स्कूलों के माहौल से जुड़े, इनके व्यक्तित्व का विकास हम स्कूल के माध्यम से कर सकें। इसी के लिए एक छोटा सा प्रयास है। मेरी उम्मीद है कि इस प्रयास में शिक्षा विभाग के इस छोटे से पहल में आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे और इन बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे। धन्यवाद। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न, परंतु हर विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। यह भिन्नता ही किसी विद्यार्थी की विशेषता होती है, जो न केवल कक्षा में बल्कि समाज में भी उसे महत्वपूर्ण स्थान देती है। दिव्यांगता भी एक ऐसी ही सामाजिक विविधता है जो व्यक्ति और उसके परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र को भी प्रभावित करती है। इसीलिए समाज का यह दायित्व हो जाता है कि दिव्यांग बच्चों की समुचित देखभाल एवं शिक्षण प्रशिक्षण सुनिश्चित करे, ताकि ये समाज के लिए उपयोगी साबित हो सके। बच्चे को देखने, सुनने, बोलने, चलने फिरने, सोचने समझने आदि में समस्या हो सकती है, परंतु विशेष शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर वैज्ञानिक अनुसंधान प्रशासनिक कार्य करने में सक्षम बन सकता है तथा दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी पारंगत हो सकता है। आज समाज में दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अन्य बच्चों की भांति दिव्यांग बच्चों में भी प्रतिभा विद्यमान है, बस उसे पहचानने, शिक्षित करने एवं उनमें उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी मुश्किलें हमें दिखाई नहीं देती। हम अपने बच्चों पर बल प्रयोग कर उसे और अधिक हतोत्साहित करते हैं, परंतु जब हम उनके जीवन में आने वाली मुश्किलों को ध्यान देते हुए उसके समाधान पर फोकस करेंगे, तो हम उनके अंदर की प्रतिभा को सामने ला पाएंगे। यह वीडियो ऐसे बच्चों को पहचान कर उनके इलाज और सही मार्गदर्शन में सहायक होगी। दृष्टि दिव्यांग बच्चों के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। कुछ बच्चों की उसकी आँखों की पुतली नहीं होती हैं। कुछ बच्चों की आंखें पूरी तरह बंद होती हैं। चलते समय आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है। चलते समय बार बार वस्तुओं से टकराता है। इन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय में इनके शिक्षण प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है। विशेष शिक्षकों के सहयोग से ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा पढ़ाई लिखाई संबंधी समस्या दूर किया जाता है। साथ ही कक्षा में उसके मित्रों को पढ़ाई में सहयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार के बच्चे पाठ्यक्रम की ब्रेल पुस्तक से पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों को ब्रेल किट और ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं। साथ ही ICT प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत DZ प्लेयर, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन ICT डिवाइस में झारखंड पाठ्य पुस्तक को रिकॉर्ड करके डाला जाता है, जिसका उपयोग करके बच्चे किताबों को सुन करके पढ़ाई करते हैं। अल्प दृष्टि बाधित बच्चा, इस प्रकार के बच्चों को कम दिखता है। आँखों में सूजन हो सकता है। देखते समय आँखें मिचलाता है। सूर्य प्रकाश में देखने में तकलीफ होती है। शाम के वक्त
या कम रोशनी में कम दिखाई देता है। कभी कभी चक्कर आने और सर दर्द तथा आंखों में दर्द की शिकायत करता है। आंखों के सामने अंधेरा छाने की बात कर सकता है। सामने लिखे अक्षरों को न देख पाने की शिकायत करता है। खेलते समय गेंद या कोई चीज नहीं देख पाता है। कभी कभी एक से अधिक वस्तु दिखाई देने की बात करता है। साथ ही आंखों के सामने धब्बा आने की शिकायत कर सकता है। बार बार आंखें मलता है। सामने लिखे हुए को अपनी जगह पर से नहीं देख पाता है। पढ़ते या लिखते वक्त शब्दों को छोड़ देता है। आंखों को तिरछी करके देखने की कोशिश करता है। खेल कूद में बच्चों के साथ शामिल होने से खुद को दूर रखता है। अकेले चलने फिरने से डरता है। रंगों को ठीक से न पहचान पाता है। चित्रों को या किताब को आंखों के काफी नजदीक लाकर या दूर करके देखता है। अभिभावक को परामर्श दिया जा सकता है कि बच्चे का नामांकन अपने घर से नजदीक के विद्यालय में करवाया जाए। वहां उसकी दिव्यांगता की जांच एवं जरूरत के अनुरूप चश्मा या अल्पदृष्टि से सहायता के लिए उपकरण आदि, पढ़ाई के लिए पठन लेखन सामग्री निशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार के बच्चों को ICT का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रवण दोष से तात्पर्य उस हद तक सुनने की क्षमता में कमी से है जो दिन प्रतिदिन के कामकाज में समस्याएं पैदा करता है। छात्र वक्ता की दिशा में कान लगाने के लिए सिर को मोड़ता है। असावधान, बेचैन, थका हुआ या दिवा स्वप्न देखता हुआ प्रतीत होता है। श्रुति लेख के दौरान लिखने में बहुत सारी गलतियां करता है। समूह के बजाय अकेले रहना पसंद करता है या अक्सर सामाजिक परिस्थितियों से पीछे हट जाता है। तेज शोर से चौंक जाना अथवा आश्चर्यचकित होना या पर्यावरण की आवाजें सुनने में समस्या होना, मौखिक संचार, स्पष्टीकरण, निर्देश दिए जाने के दौरान विचलित या भ्रमित लगता है या इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता पड़ती है। बातचीत के दौरान सुनते समय जानबूझकर वक्ता के चेहरे को देखता है। मौखिक निर्देशों या अनुदेशों का पालन करने में कठिनाई का सामना करना, अक्सर शब्दों का गलत उच्चारण करना, बोलते समय असामान्य रूप से तेज आवाज का उपयोग करना, संबोधित करने या बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया नहीं देना। वाक और भाषा दिव्यांगता से तात्पर्य संचार सहित सुनने, बोलने, भाषा और प्रवाह से संबंधित समस्याओं से है। बोलते समय हकलाना या तुतलाना, शब्दों को स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाना, शब्दों या शब्दों के कुछ हिस्से को बार बार दोहराना। उदाहरण के लिए, जब पूछा जाए क्या आप पानी पीना चाहते हैं, तो बच्चा जवाब देगा आप पानी पीना चाहते हैं। संक्षिप्त, खंडित वाक्यांशों बोलना, गलत क्रम में शब्द कहना। उदाहरण के लिए, आकाश नीला है के बजाय नीला आकाश है कहना। शब्दों के प्रयोग में दिक्कत महसूस करना। उदाहरण के लिए, शब्दों को बार बार एक वाक्य में दोहराना या उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करने में असमर्थ। छात्र को भाषण ध्वनियों की नकल करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को नाव शब्द दोहराने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो वांछित तरीके से दोहराने में विफल रहता है। छात्र बहुत बार बार वाक्य रचना या शब्दार्थ में गलतियां करता है। गति विषयक दिव्यांगता का अर्थ है हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता, जिसके कारण अंगों की गति पर पर्याप्त प्रतिबंध लग जाता है। ऐसे छात्रों को चलने में कठिनाई होती है या चलने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। शरीर के किसी हिस्से को इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। हाथ या पैर कटा हुआ होता है। छात्र अचानक अनैच्छिक झटके या झटके के साथ चलता है। चलने या घूमने के लिए घड़ी, सहायक उपकरण, व्हीलचेयर, बैसाखी,
तिपहिया साइकिल का उपयोग करता है। गर्दन, हाथ, उंगली, कमर, पैर, शरीर के किसी अन्य अंग में विकृति होती है, अर्थात अंग टेढ़ा, पतला, सूखा हुआ होता है। मानसिक रोगी, वास्तविक अथवा सामान्य व्यवहार बदला दिखता है, अर्थात खुद से बातें करेगा, भ्रम की स्थिति में रहेगा, डरा हुआ या भयभीत प्रतीत होगा, बिना किसी कारण से आपके पास आएगा कि आपने उसे बुलाया है तथा कभी कभी अकेला रहना चाहेगा। अपनी शारीरिक सफाई पर कम ध्यान देना, अपने आप से बात करना, कुछ असामान्य व्यवहार करना और सामंजस्य की कमी होना, नींद की कमी, बिना कारण गुस्सा करना या बिना बात के हंसना। अगर इस प्रकार का कोई भी लक्षण बच्चे में दिखता है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कभी कभी दवा का प्रयोग कर स्थिति में सुधार किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से मनोवैज्ञानिक, भाषा सहित अन्य सीखने की क्षमता का विशेषज्ञों द्वारा पहचान कराई जा सकती है। विद्यालय में नामांकन के उपरांत समावेशी कक्षाओं में वर्ग शिक्षक द्वारा विशेष तकनीक का उपयोग करते हुए पठन पाठन कराया जाता है। कभी कभी इस प्रकार के बच्चों को प्रखंड स्तर पर संचालित संसाधन केंद्र पर विशेष उपकरण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाता है। अगर दिव्यांगता की गंभीरता अधिक होती है तो बच्चों के घर पर जाकर शिक्षण प्रशिक्षण तथा थेरेपी भी किया जाता है। विशिष्ट सीखने की अक्षमता, बोलने, समझने, श्रुति लेख, लेखन, पढ़ने में समस्या, वर्तनी में समस्या, जोड़, घटाव, गुणा भाग में कठिनाई होती है। आकार, भार, दूरी आदि को समझने में कठिनाई होती है। किसी भी कार्य को करते समय बार बार निर्देश देने की जरूरत पड़ती है एवं भाषा समझने या शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई होती है। पठन पाठन में प्रस्तुतिकरण में मेल नहीं खाता है। मौखिक अभिव्यक्ति में कठिनाई कम होती है, लेकिन बोली गई बातों को लिखने में कठिनाई आती है। दिशा का ज्ञान, प्रतीक चिन्ह को समझने में तथा बड़ी वस्तुओं का बोध करने में कठिनाई होती है। प्रमस्तिष्क घात, सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है। ऐसे छात्रों की मांसपेशियां अत्यधिक सख्त या लचीली होती है और गतिविधि करते समय जोड़ों को हिलाने के लिए अधिक बल और प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अंगों के बीच समन्वय और संतुलन बनाने में कठिनाइयां आती हैं। इस तरह के कई दिव्यांग बच्चों के मुंह से लार टपकता है। ठोस खाना को चबाने और निगलने में दिक्कत होती है। शरीर में झटके या अनैच्छिक हरकतें होती हैं, जो उन्हें कोई गतिविधि करने से रोक रही होती हैं। छात्र एक तरफ के शरीर का उपयोग करता है, जैसे कि एक हाथ का उपयोग करना या चलते समय एक पैर को खींचना। अंगों की गति की सीमित सीमा होती है। छात्र तेज या अप्रत्याशित आवाजों और अचानक पर्यावरण परिवर्तन से चौंक जाता है। छात्र को निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में कठिनाई होती है: पेंसिल, क्रेयॉन पकड़ने में, वस्तुओं को एक निश्चित जगह से दूसरी निश्चित जगह रखने में, किसी भी वस्तु को काटने या चिपकाने में। छात्र को निम्नलिखित में से किसी भी स्वयं सहायता में कठिनाई होती है: खुद से शौचालय का उपयोग करना, धुलाई सफाई करना, भोजन करना, चम्मच का उपयोग करना, ग्लास को पकड़ना। ऑटिज्म अर्थात स्वालीनता या अपने आप में खोया हुआ रहना। ऐसे बच्चे अपने आप में मगन रहते हैं, अपने वातावरण में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, अर्थात जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें बदलाव पसंद नहीं करते हैं।
एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं और जो सामने वाला बोलता है उसी बात को प्रति उत्तर में दोहराते हैं। जैसे अगर आपने उनसे उनका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा अपना नाम बतलाने की जगह प्रश्न को ही दोहराएगा कि तुम्हारा नाम क्या है। आंखें मिलाकर बात न करना, अति संवेदनशीलता या निम्न संवेदनशीलता दिखाई देती है। वस्तुओं से खेलने, इकट्ठा करने में असामान्य रुचि दिखाता है। शरीर हाथों को हिलाते रहता है। संचार, आपसी बातचीत और समाजीकरण में कमी होती है। बहुदिव्यांगता, बधिरांगता। बहुविकलांगता का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को सुनने और देखने की अक्षमता का संयोजन हो सकता है, जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं। छात्रों को 2 या 2 से अधिक विकार हो सकते हैं, जैसे मानसिक मंदता, मस्तिष्क की चोट, हड्डी रोग संबंधी जटिलताएं, देखने सुनने की चुनौतियां आदि। उदाहरण स्वरूप, सुनने में समस्या के साथ साथ देखने की दिव्यांगता, चलने की समस्या के साथ साथ देखने की समस्या, मानसिक समस्या के साथ साथ चलने की दिव्यांगता। कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुका है लेकिन निम्नलिखित से पीड़ित है। हाथों या पैरों में संवेदना की हानि, कमी के साथ साथ आँख और पलक में कमजोरी और संवेदना की हानि, लेकिन कोई प्रकट विकृति नहीं। प्रकट विकृति और कमजोरी, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने के कारण वे सामान्य गतिविधियों में संलग्न हो सके। त्वचा या शरीर के किसी भाग पर फीके पड़े क्षेत्रों में धब्बे होते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी होना या नियमित रूप से मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द की शिकायत करना। हाथ, पैर, पैर का पंजा और बाहों में सुन्नता होना। हाथ या पैर की उंगलियां नहीं होना या विकृत होना। अविकसित शरीर का अर्थ चिकित्सा या अनुवांशिक स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप वयस्क की अधिकतम ऊंचाई 4 फीट 10 इंच तक की होती है। ऐसे छात्रों का सिर अपूर्ण रूप से बड़ा होता है, नाक का उभार चपटा होता है, माथा में आगे की ओर से उभार होता है, कुल्हे की विकृति होती है जिसके परिणाम स्वरूप जांघ की हड्डियां अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं, चौड़ी गोल छाती होती है, हाथ पैर तथा उंगलियां छोटी होती हैं। अक्सर मध्यमा और अनामिका के बीच चौड़ी दूरी होती है, गर्दन छोटी होती है, रीढ़ की हड्डी कंधे के पास घुमावदार हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप कुबड़ हो सकता है। आइए हम मानसिक समस्याओं से प्रभावित बच्चों की दिव्यांगताओं के बारे में बात करते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता। इस प्रकार के बच्चों में मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। निर्देशों को समझने में परेशानी और ध्यान केंद्रित करने में कमी, दिशाओं को समझने में परेशानी होना जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे आदि। बोलचाल की भाषा का विकास देरी से होता है। हम उम्र बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाता है, अर्थात उम्र के अनुसार कौशल का विकास नहीं या कम होता है। सीखने, समस्या समाधान, कार्यों को संपादित करने एवं अनुकूलन व्यवहार में कमी होती है। दैनिक जीवन की क्रियाएं जैसे ब्रश करना, खुद से नहाना, खुद से खाना, खुद से कपड़ा पहनना आदि। पढ़ने लिखने, पढ़ाए गए पाठ को याद रखने व पढ़ाए गए पाठ को समझने में कठिनाई होती है। आँखों और हाथों से समन्वय में कमी होती है। जन्मजात युक्त परेशानी हो सकती है।
मांसपेशियां दुर्विकार वशानुगत अनुवांशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को सर्वप्रथम गति प्रदान करने वाली मांसपेशियों की कमजोरी से शुरुआत होता है तथा बाद के दिनों में शरीर के अन्य अंगों को भी कमजोर करता जाता है। ऐसे छात्र चलते समय बार बार गिरता है। लेटने या बैठने की स्थिति से उठने और खड़ा होने में कठिनाई होती है। छात्र को दौड़ने और कूदने में परेशानी होती है। छात्र चलते समय शरीर को हिलाते डुलाते हुए चलता है, छोटे कदम उठाता है और दोनों पैर को फैलाकर चलता है। छात्र पैर के पंजों पर चलता है। घुटने के नीचे की मांसपेशियां बड़ी, गद्देदार एवं फूली हुई होती हैं। मांसपेशियों में दर्द और अकड़न की शिकायत करता है। पुरानी स्नायुविक स्थिति पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के कारण होने वाली अक्षमताएं शामिल हैं। ये व्यक्ति के तंत्रिक तंत्र में समस्याओं के कारण होते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों की कमजोरी या लकवा हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस छात्र के अंगों में सुन्नता या कमजोरी होती है जो आमतौर पर एक समय में शरीर के एक हिस्से या पैरों और धड़ में होती है। छात्र के गर्दन की कुछ गतिविधियां करने के दौरान बिजली के झटके जैसा महसूस करना। छात्र विशेष रूप से चेहरे, हाथ, पैर और उंगलियों में पिन और सुई चुभने जैसी सनसनी के बारे में शिकायत करता है। अंगों में कमजोरी होना जिसके कारण चलते हुए बार बार गिरना। रक्त विकारों या रक्त में समस्याओं के कारण होने वाली अक्षमताएं। इस प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों को उनकी दिव्यांगता की पहचान देखकर नहीं किया जा सकता है। उसके लक्षण के आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं। थैलेसीमिया का अर्थ वंशानुगत विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति के कारण होता है। ऐसे छात्र थोड़े से श्रम से ही आसानी से थक जाता है। असामान्य कमजोरी की शिकायत करता है। त्वचा पीली दिखती है। पेशाब के गहरे पीले रंग की शिकायत करना। छात्र को अक्सर विद्यालय से अनुपस्थित रहना पड़ता है और रक्तदान के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। हेमोफीलिया का अर्थ है एक वंशानुगत रोग जो आमतौर पर रक्त की सामान्य थक्का जमने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसके कारण एक मामूली घाव के परिणाम स्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है। ऐसे छात्रों को मामूली कटने या चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है। कई बड़े या गहरे घाव हो सकते हैं। छात्र बहुत सुस्त दिखता है। छात्र दर्दनाक और लंबे समय तक सिर दर्द की शिकायत करता है। नाक, मुंह और मसूड़ों से बिना किसी ज्ञात कारण के खून बहने की प्रवृत्ति होती है। टीकाकरण के बाद असामान्य रक्तस्राव होता है। जोड़ों में दर्द, सूजन या जकड़न होता है। छात्र बार बार उल्टी करता है। सिकल कोशिका रोग छात्र को बिना कारण के समय समय पर शरीर में गंभीर दर्द होता है। हाथ या पैर में ज्यादातर समय सूजन रहती है। छात्र के पेट में ज्यादातर समय सूजन रहती है। बार बार बुखार, संक्रमण होता है। त्वचा या नाखून का रंग पीला होता है। छात्र ज्यादातर समय थका हुआ या सुस्त रहता है। एसिड अटैक पीड़ितों का अर्थ है तेजाब या अन्य इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति। एसिड अटैक पीड़ितों की पहचान उनकी शक्ल से आसानी से की जा सकती है। उनके शरीर के विभिन्न अंगों पर गंभीर रूप से जलने के निशान होते हैं और वे शारीरिक विकृतियों से भी पीड़ित हो सकते हैं। पार्किंसन रोग का अर्थ है तंत्रिक तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी जो कपकपी, मांसपेशियों की कठोरता
और धीमी अनिश्चित गति से चिन्हित होती है। पार्किंसन रोग की शुरुआती लक्षण निम्नलिखित हैं, जो बच्चों में देखे जा सकते हैं। लिखावट सिकुड़ी हुई और छोटी होती है। शरीर में कपकपी या थरथराहट होती है, जो आमतौर पर एक अंग या अक्सर हाथ अथवा उंगली में शुरू होती है। चलते समय छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में अधिक दूरी बनाकर चलना। सभी को नमस्कार। मैं पारुल शर्मा, शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ झारखंड। हम सब लोगों में कुछ क्षमताएं होती हैं और कुछ कमियां होती हैं। शिक्षा और समाजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपनी क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर पाएं और अपने समाज को बेहतर और ज़्यादा समृद्ध समाज बना पाएं, और जो हमारी कमियां हैं उनको अपने रास्ते की बाधा बनने से रोक पाएं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, निःशक्त बच्चे होते हैं, या जिन बच्चों को हम दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, उनके अंदर भी कुछ कमियां होती हैं और कुछ क्षमताएं होती हैं। जब उनको पढ़ने लिखने का, सीखने का मौका मिलता है तो वो अपनी क्षमताओं को और बढ़ा पाते हैं और अपने आसपास के समाज को और समृद्ध कर पाते हैं। तो शिक्षा विभाग की ये पहल है कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे करके शिक्षा से जोड़ा जा सके। उनको कुछ हो सकता है कि कुछ तरीके की सुविधाओं की ज़रूरत हो, जैसे रैम्प, जैसे उभरे अक्षरों वाली किताबें, सुनने की मशीन, या विशेष तरीके के सीखने सिखाने के तरीके, जिससे वो कक्षा के साथ जुड़ पाए। ये सारे सहयोग शिक्षा विभाग प्रदान करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है, और यूनिसेफ भी शिक्षा विभाग का एक पार्टनर है। तो यूनिसेफ, शिक्षा विभाग और स्वयंसेवी संस्थाएं तो इस ओर में लगी हुई हैं कि हम ऐसे बच्चों को जोड़ पाएं, और इनको जब कक्षा में हम लोग लाते हैं तो न केवल कक्षा समृद्ध होती है, ज़्यादा संवेदनशील बनती है, बल्कि हम इस कक्षा में पढ़े हुए बच्चों के द्वारा जो समाज का निर्माण करते हैं वो भी बेहतर समाज बनता है। लेकिन शिक्षा विभाग, यूनिसेफ और स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा ये जिम्मेदारी माता पिता की भी है, गांव के आम समाज के लोगों की भी है कि वो ऐसी बच्चों की पहचान करें और उनको प्रेरित करें कि वो स्कूल और शिक्षा के साथ जुड़ पाएं। धन्यवाद। अगर इन बच्चों को उचित मार्गदर्शन और सहयोग दिया जाए तो अन्य बच्चों की तरह ये भी जीवन की हर सफलता को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे देश में एवं हमारे राज्य में हैं कि दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे खेल में, पढ़ाई में, सरकारी अथवा निजी संस्थानों के ऊंचे पद पर तथा सिनेमा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, साथ ही नित्य नए आयाम गढ़ रहे हैं। आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि अपने आस पड़ोस के इस प्रकार के बच्चों को शिक्षित करने में और स्वतंत्र जीवन यापन में अपना सहयोग दें। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार।